और चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद विदेशी पक्षी गंगा घाटों पर प्रवास के लिए पहुंचने लगे हैं। विदेशी पक्षियों को देखने के लिए हरिद्वार की जनता भी बड़ी बेसब्री से इन पक्षियों का इंतजार हर साल करती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण विदेशी पक्षियों का आगमन इस बार देरी से शुरू हुआ। वैसे तो देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते ही हैं, लेकिन इस बार 7 समंदर पार की यात्रा तय करके विदेशी पक्षी हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। इन दिनों यूक्रेन का वातावरण बम धमाकों के कारण बेहद जहरीला हो चुका है। ऐसे में वहां परिंदों का जीवित बचना काफी मुश्किल है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में जो हालात हैं वो बेहद ही नुकसानदायक हैं। युद्ध का जो क्षेत्र है वो हालांकि यूक्रेन तक सीमित है, लेकिन लगातार बमबारी और लगातार जो मिसाइल्स का आकाश में उड़ना, आकाश में हवाई जहाजों का उड़ना, वो अटैक करना उनके द्वारा, तो उससे जो प्रव्रजन कर रहे थे ये जो आकाशीय मार्ग से भारत भूमि की तरफ आ रहे थे वो निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हुए होंगे। 7 समंदर पार से पहुंचने वाले पक्षियों में रूडी शलदक, पोचार्ड, पेंटेल जैसे प्रमुख पक्षी हैं। पक्षियों की प्रजातियों में 19% पक्षी नियमित रूप से प्रवास करते हैं। प्रवासी पक्षी लंबी यात्रा से विभिन्न संस्कृतियों और परिवेशों को जोड़ने का काम करते हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए हरिद्वार के लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। हरिद्वार से तुषार की रिपोर्ट, टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड में संविधान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देशों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। हरिद्वार में भी महानगर कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरिद्वार महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बीजेपी सरकार पर संविधान और कानून को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, इस संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है। इसका हम लगातार विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। जो हक लोगों को मिलना चाहिए था वो केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस हक को हटाकर अपने फायदे के लिए उस कानून को तोड़ मरोड़ने का कार्य कर रही है, जिसको हम यहाँ से निंदा करते हैं। साथियों, जितने भी कानून को इन्होंने परिवर्तन किए हैं, हम यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता उन कानूनों को वापिस लाएंगे। नगर निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने निगम प्रशासन के द्वारा भुगतान न होने पर ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले 23 नवंबर से धरना प्रदर्शन शुरू किया। मांग पूरी न होने के चलते 4 दिन से लगातार चल रहे धरने को खत्म करवाने नगर निगम के महापौर अनीता ममगाई और नगर आयुक्त राहुल गोयल धरना स्थल पर पहुंचे। ठेकेदारों की मांग सुनते ही महापौर ने बजट के अभाव को देखते हुए फिलहाल कुल भुगतान का 25% भुगतान करने का आश्वासन दिया है। अभी अपने भाई हैं और अपने ठेकेदारों के साथ में हमारी पूरी सहानुभूति है और हमारा बहुत स्पष्ट निर्देश होता है कि काम की गुणवत्ता को हमारे अधिकारी देखें और समय पे काम लें। जब समय पे काम लेने के लिए हम ठेकेदारों को कहते हैं कि हमको काम की गुणवत्ता भी चाहिए और समय पे काम भी चाहिए, तो उनका भुगतान भी समय पे होना चाहिए। टिहरी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया है। कैबिनेट मंत्री द्वारा विभागों की समीक्षा हेतु निर्देश दिया गया है। सड़क निर्माण के दौरान सर्वे कार्य में लोक निर्माण विभाग, राजस्व एवं वन विभाग आपसी समन्वय से तारीख निर्धारित कर महीने में 2 दिन संयुक्त निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि घनसाली विधानसभा के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर तत्काल डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं। भारत समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।